Hi everyone, welcome Radhe Radhe. I hope you're doing well and attracting a lots of positivity. So आज मैं रीडिंग बना रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में. उनका कैरेक्टर कैसा है, उनके साथ आपकी जब मीटिंग होगी तो किस टाइप का इंटरेक्शन होगा, किस टाइप से चीजें होगी, सब कुछ इन डिटेल. ठीक है. दो ग्रुप होगा. एक ग्रुप की रीडिंग मैं आज शूट कर रही हूँ, सेकेंड ग्रुप की पता नहीं कब आएगी. ठीक है. यू कैन कंसिडर लाइक दैट कि अगर ये आपकी फीड में आ रहा है, आपके सामने आ रहा है, तो आप इसी ग्रुप के लिए बने हो और ये रीडिंग आपके लिए ही है. ठीक है. क्या आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ पहली मुलाकात में ही फील करेंगे कि ये सोल कनेक्शन है? ठीक है. क्या उनको आपकी एनर्जी बहुत होमली लगेगी? क्या उनको आपसे बात करना, क्या उनको आपको देखकर आप वो होता है ना, पहली नजर में क्या जादू कर दिया, तो कुछ इस तरीके का कुछ होने वाला है क्या? नो मैटर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, लव मैरिज कर रहे हो, जो इंट्रैक्शन है आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके साथ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. कौन सी फील्ड से हो सकते हैं, इनिशियल हो सकते हैं, जो भी डिवाइन बताना चाहिए. ओके. सो आई होप यू ऑल आर excited for this and I think you all love this reading because इतना डिटेल में मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ. आई हैव नो आइडिया वीडियो कितना बड़ा बनेगा. डिस्क्लेमर है, आप सभी रीड कर लीजिएगा. एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी व्हाट्सएप की और इंस्टाग्राम की. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. बी रिलैक्स, बी काम, प्रे कर लो. आई होप इट्स डन. ठीक है. स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग. सबसे पहले आप लोग प्रेयर कर लीजिएगा. आप जिनको भी मानते हो उनसे प्रार्थना कर लीजिएगा. डिवाइन प्लीज बताइए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जीज रहेगी और क्या सीन रहेगा. ओके. सो जैसे ही मैंने कार्ड निकाला, सबसे पहले कार्ड आया हैंगमैन का. मे बी ये कार्ड को देखकर लोगों का दिमाग थोड़ा सा सॉर्ट हो जाएगा कि भाई पहला ही कार्ड ऐसा क्यों आ गया. ओके. द सेकंड कार्ड इज फोर ऑफ wands. ये क्या हो रहा है डिवाइन. एंड थर्ड कार्ड जो है वो है थ्री ऑफ wands. ठीक है. सो सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन, जो फर्स्ट आप दोनों का इंटरेक्शन होगा या जो भी होगा वो किस तरीके से होगा. सबसे पहले मैं बता दूं, इफ यू थिंक लाइक दैट कि जब पहली बार आप इनको देख लो, जब पहली बार आप इनसे इंटरेक्शन कर लो और इनके दिमाग में, इनके दिल में घंटी बजने लग जाए और फीलिंग होने लग जाए, हाँ ये मेरा पहला पहला प्यार है, या फिर आप ही मेरा पहला प्यार हो, तो ऐसा नहीं होने वाला. ठीक है. सो फर्स्ट टाइम देख के या फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन करके ऐसी फीलिंग नहीं आने वाली कि हाँ ये मेरे लिए बने हैं, मेरे को इनसे शादी करनी है, या फिर ये इंसान एकदम सही. ठीक है. पहली चीज. आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा डीप ऑब्जर्विंग है. ठीक है. आप उनके साथ रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, भी तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो. आप सिंगल हो तो भी देख सकते हो, और अगर आप सिंगल नहीं हो तो भी देख सकते हो. ठीक है. तो वो जब आपसे इंटरेक्शन करेंगे, जब आपकी मीटिंग होगी, जब भी आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा, तब ये आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे. हैंगमैन की एनर्जी है, मतलब इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करेंगे. थोड़ा सा आपको देखेंगे, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा आपको पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आपको जानने की कोशिश करेंगे. राइट. उनके मन में कुछ ऐसी चीजें चलते हुए मुझे दिख रही हैं. इस पर्सन में कुछ तो अलग है. आप उनको लोगों से अलग दिख रहे हैं, आप उनको लोगों से डिफरेंट दिख रहे हैं. आप थोड़े मिस्टिकल हो सकते हैं. ठीक है. आपका ऑरा, आपका वाइब, आपकी एनर्जी डिफरेंट है एज कंपैरिजन टू अलग. आप अलग हो. इवन आप जब नोटिस करोगे, जब भी आपका फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन हुआ होगा या जब भी आपका फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन होगा, तो ये बहुत सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करेंगे. देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं और बहुत स्मूथली बात करने लग जाते हैं, बट आपका जिनके साथ इंटरेक्शन होने वाला है, आपकी जिनके साथ शादी होने वाली है, वहां पर मुझे ये चीज नहीं दिख रही है. अभी आप लोग बोलोगे कि मैम ये तो ठीक है आपने बता दिया, बट हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही रीडिंग में आए हैं, नहीं आए हैं, या फिर ये रीडिंग हमारे लिए है या नहीं. सो लेट मी चेक योर एनर्जी, क्योंकि मुझे यहाँ चैनल हुआ कि कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि ये रीडिंग हमारे लिए है या नहीं. हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही रीडिंग में आए हैं. तो लेट मी चेक. ओके.
इफ यू आर बिलीविंग, या फिर अभी फिलहाल आपको माँ दुर्गा माँ काली की तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आ रही है, तो दिस रीडिंग फॉर यू। ठीक है, आपका जो मून है, आप बहुत मतलब मून प्लैनेट मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा इमोशनल दिख रहा है, बहुत ज्यादा। अगर किसी को अपना बना लिया, अपना मान लिया, तो उसके लिए हर कुछ कर दिखाओगे, हर कुछ कर दोगे। ठीक है, साथ ही साथ आप बहुत गिवर वाली एनर्जी में हो। आप यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत करना पसंद करते हो, लोगों के लिए बहुत करते हो। अब यहाँ पर मैं आपके बारे में कुछ चीजें बता रही हूँ। आप लाइक आपका जो अराउंडिंग है, सराउंडिंग है, या जो भी है, वो कुछ इस तरीके से होगा। आप डिजिटल क्रिएटर हो सकते हो, ठीक है, आप टीचर हो सकते हो। एक्सप्लेनर वाली एनर्जी आ रही है, आप अपनी बात बहुत अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन करते होंगे, काउंसलिंग भी करते होंगे, या फिर आप लोगों को अच्छी एडवाइस देते होंगे। आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होगा, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यू आर वेरी बेस्ट, मतलब लाइक बेस्ट हो आप मैथ्स में, मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। और कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो मैथ्स में बहुत ही खराब है, तो दो एनर्जीज मुझे आएगी। ठीक है, साथ ही साथ यू लव रेड कलर, रेड रोजेज, रेड कलर आपको बहुत पसंद है, रेड और व्हाइट कलर आपको बहुत पसंद है। एक और चीज, या तो ऐसा हो सकता है कि अभी आप रेड और व्हाइट कलर के कपड़े वेयर करके बैठे हो, या फिर परचेस करने के बारे में सोच रहे हो, व्हाइट शर्ट, व्हाइट गाउन, लाइक दैट। आई नो, पता नहीं मुझे गाउन क्यों आया, बट हाँ, यहाँ मुझे चीजें दिख रही हैं। एंड यू बिलीव ऑन दैट कि हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं, हर दिन हम कुछ नया लर्न करते हैं। तो इस टाइप की एनर्जीज मुझे आप लोगों की दिख रही हैं। एंड एक और चीज, आपकी आई को लेकर आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिला होगा, जो भी ये रीडिंग को सुन रहा है। एंड अगर मैं बात करूं आपके आसपास क्या है, अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, आप सही जगह आए हो या नहीं आए हो, तो आपके आसपास क्या, लेट मी चेक। ब्लैक कलर का छोटा सा फैन, ठीक है, ग्रीन कलर की स्प्राइट की बॉटल कुछ लोगों के आसपास है, सीजर, नेल कटर, नाइफ, सीरीज, या सीरीज, ओके। किसी के पास पिगी बैंक भी है क्या, बहुत टाइम से खोला नहीं है, या पैसे डालने के बारे में सोच रहे हो, या सेविंग के बारे में सोच रहे हो। आपने ब्लैक कलर वियर करके रखा है, आपके आसपास बहुत ज्यादा ग्रीन ग्रीन कलर होगा, ग्रीन गोल्डन। पानी की बोतल, मग, कॉफी मग, पीकॉक फेदर, चार्म्स, लेट मी चेक समथिंग एल्स, कुछ और आ जाए। या दैट्स इट, इतनी चीजें हैं। और अगर एनर्जी कनेक्ट हुई तो दिस रीडिंग फॉर यू। ठीक है, ज़ोडिक साइन मैं बता देती हूँ, लिब्रा, पाइसिस, जेमिनी, वर्गो, इनिशियल एल, आर, सी, पी, के, जे, टी, वाई, डेट ऑफ बर्थ 11, 22, 30, 6, 5, 15, 8, 3, 5, 16, 27, 29, मूलांक 3, 2, 7, 4। तो ये जो भी चीजें मैंने बताई, अगर इसमें से कुछ भी चीज आपसे कनेक्ट हुई है तो दिस रीडिंग फॉर यू, अगर नहीं हुई है तो स्किप कर देना। ठीक है, और अगर कोई इनिशियल या कोई चीज आपको लग रहा है कि मिसिंग है, या मेरी नहीं है, या जो भी है, तो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो, मैं कवर करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में वो कवर हो जाए। बट इस वीडियो के अलावा जो भी डिटेल मिसिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊंगी। बट मुझे लगता है कि वीडियो सब तक पहुंच जाएगा। आई कांट रिमेंबर, या आई कांट थिंक कि मुझे सेकंड वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी, बट लेट इट भी, देखते हैं। ओके, सो जब भी आपका आपके फ्यूचर स्पाउस से इंटरेक्शन होगा, पहली बार में ऐसा बिल्कुल नहीं लगने वाला उनको कि हाँ ये मेरा पहले पहला प्यार है, या फिर सब कुछ एकदम श्योरिटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, उनको आपकी वाइब, उनको आपकी एनर्जी डिफरेंट लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, और कुछ अलग हटके आप लगोगे। आप थोड़े मिस्टीरियस पर्सन हो, आप थोड़े ऐसे हो कि आप अंदर कुछ और हो, बाहर कुछ और हो, और ये चीज आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं।
अगर मैं बात करूं कि आपके पार्टनर कौन सी फील्ड से हो सकते हैं, तो मिलिट्री, आर्मी, जिम, यहाँ ना जहां पर हाथ से काम करना पड़ता है, ऐसी चीजें मुझे दिख रही है, वहां से होंगे। मे बी यू आर अ टैरो रीडर, या फिर आपके पर्सन टैरो रीडर भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे टैरो की भी एनर्जी दिख रही है, लाइक समथिंग रिलेटेड टू हैंड, जो काम हैंड से करना है, लाइक दैट, जैसे मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, लाइक मिलिट्री में। और इनकी बॉडी और पर्सनालिटी भी अच्छी है, इट्स नॉट लाइक दैट कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, नहीं, बॉडी पर्सनालिटी अच्छी है, जिम जाना इन्हें पसंद है, एंड जिम ट्रेनर भी हो सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल लेवल की जॉब हो सकती है इनकी, गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं आपके पर्सन की, जिनके साथ आपकी शादी होगी। एक हाई अथॉरिटिव फिगर दिख रहा है, इनका ऑरा ही अलग है, इनकी वाइब ही अलग है, इनके बड़े चर्चे होते हैं आसपास में, ठीक है। एंड जब आपका इनके साथ इंटरेक्शन होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेंगे एंड उसके बाद आपको कमिटमेंट देंगे। जैसे जैसे कनेक्शन आप, या जैसे जैसे आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी, चीजें आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा आपके साथ आगे बढ़ने में। क्योंकि मुझे यहाँ लव मैरिज की वाइब्स आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग लव मैरिज करने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फैमिली भी आजकल टाइम दे देती है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली भी आपको टाइम देगी एक दूसरे को समझने के लिए। मैक्स टू मैक्स लाइक 7 से 8 दिन का टाइम आपको मिलेगा बात करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए। Okay, I don't know why it's happened. I'm shooting this video and suddenly I will get the message कि screen ये हो गई है, and I'm so excited to shoot this video. Let me fix it again. Okay. सो ऐसा मुझे दिख रहा है। और आपको ना इनके साथ एक होमली वाइब आने वाली है, किसी सेलिब्रेशन में आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो, किसी मैरिज में आप लोग मिल सकते हो, एक दूसरे से इंटरेक्शन हो सकता है, या मैरिज के लिए या अरेंज मैरिज सेटअप हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलो, ठीक है। फैमिली का अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है, फैमिली के अप्रूवल से ही चीजें होते हुए दिख रही हैं। एंड कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिजायर भी दिख रही है, आपको भी इनके साइड अट्रैक्शन या एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, ठीक है, जैसा आपका इंटरेक्शन होगा, जिस तरीके से आपकी चीजें चल रही है। साइलेंटली ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हैं, देन उनको कंफर्मेशन भी मिल रहा है, देन उसके बाद वो फ्यूचर की प्लानिंग भी करते हुए दिख रहे हैं। लेट मी चेक मोर। इवन पता है आपने कितना ही ब्यूटीफुल ड्रेस क्यों ना पहना हो, जब आप इनसे मिलने जा रहे हो, इंटरेक्शन करने जा रहे हो, बात करने जा रहे हो, तो वो एकदम रिएक्ट नहीं करेंगे, ओ माय गॉड हाउ ब्यूटीफुल यू आर, नहीं, आपको ऑब्जर्व करेंगे। लाइक कोई हमारी मनपसंद चीज होती है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, एकदम सडन रिएक्ट कर देते हैं, नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान से उस चीज की हर एक चीज को, बारीकी को ऑब्जर्व करते हैं, तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन इनके साइड से दिख रहा है। इनको आप स्पिरिचुअल भी लोगोगे। एंड सामने वाले की एनर्जी या सामने वाले के इंटेंशंस इतने काम रहेंगे ना, कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लग जाएंगे कि भाई ये इतना शांत क्यों है, इसको मैं पसंद आई है, नहीं आई है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलने लग जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, उनका नेचर ही ऑब्जर्व करना, उनका नेचर ही चीजों को ठीक से समझना, देन उसके बाद आगे इनिशिएट करना, ठीक है। लेट मी चेक मोर। मैंने जो जो चीजें आ रही थी वो मैंने बताया, और भी चीजें देखते हैं। इफ यू आर आस्किंग कि हमारा, इफ यू आर आस्किंग कि हम लोगों का लाइक रिलेशनशिप कैसा रहेगा, लाइक इन केस ऑफ लाइक रोमांटिक होंगे कि नहीं होंगे आपके पार्टनर, या कैसा क्या रहेगा, यस, आपके पार्टनर रोमांटिक होंगे, क्योंकि उनके साइड से बहुत डिजायर है, उनके साइड से बहुत विशेस है। आपके पर्सन को आपके ऊपर ब्लैक कलर, रेड कलर बहुत प्यारा लगेगा, एंड इनका भी कहीं ना कहीं फेवरेट कलर होगा ब्लैक, रेड, ओके। बहुत लाइक उनका माइंड जो है ना वो बहुत ओपन है, मतलब लाइक आजकल क्या होता है ना सोसाइटी में, कि हस्बैंड्स बोलते हैं यू नीड टू वेयर मंगलसूत्र, यू नीड टू वेयर लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स और ऑल। बट यहाँ पर आपके पर्सन आपको इतनी प्रिविलेज दे रहे हैं, बट आपको कभी कभी बोलेंगे फॉर अ फंक्शन एंड ऑल। बट हाँ, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ऐसा हस्बैंड होना जो आपको बोल रहा है कि ठीक है, आपको जैसे रहना है रहो,
कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको ऐसा पार्टनर मिल रहा है जो आपको आपके ड्रेसिंग सेंस के लिए जज नहीं करेगा, इवन ये नहीं बोलेगा कि आपको ये वियर करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। देखो, मैं गलत नहीं मान रही हूँ उस चीज को कि लाइक मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए, नहीं। देखो, बट ये एक इंसान की चॉइस होती है ना, उसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, तो वो आपको पूरी फ्रीडम दे रहे हैं। एंड यू आर वेल अवेयर अबाउट इट कि कब आपको पहनना है, कब आपको नहीं पहनना है, क्योंकि रिश्ता दिल से होता है, ये चीजों से, शो ऑफ से नहीं होता है। तो एक बहुत लाइक मैं बोलूंगी कि बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सन है, बहुत सोच समझ के चलने वाले हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको फ्रीडम भी देने वाले हैं, आपको समझने भी वाले हैं। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना कि आपको आपके हिसाब से नहीं जीने दिया जाएगा, या मैरिज के बाद तो लाइफ खत्म ही हो जाती है, सब कुछ खराब हो जाता है, नहीं, ये इंसान आपका एक अलग ही रूप निखारेगा, निखारेगा। मतलब इनके साथ ना आपको एक होमली वाइब आएगी, इनके साथ आपको एक बहुत अच्छा कनेक्शन फील होगा, इनके साथ आपको शुगर कोट नहीं करना होगा, आप जैसे हो, जो हो, जिस तरीके से आपको रहना पसंद है, जिस तरीके से आपको कपड़े पहनना पसंद है, ये आपको सब कुछ करने देंगे। तो एक बहुत ही प्यारी सी वाइब यहाँ दिख रही है। इट्स नॉट लाइक दैट कि डोमिनेट कर रहे हैं आपको। ये दुनिया के सामने डोमिनेशन कर सकते हैं, दुनिया के सामने लाइक बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, बता सकते हैं, बट आपको नहीं करेंगे। बहुत गुस्से वाले भी पर्सन है, जब तक प्यार है तो ठीक है, बट अगर कभी गुस्सा आ गया तो बहुत इजीली मानेंगे भी नहीं आपके पार्टनर। एंड कहीं ना कहीं इनका ये रहेगा कि ऑलवेज ट्राई टू बिकम योर बेटर वर्जन। इनको आपसे एक उम्मीद रहेगी कि आपको अपने लिए कुछ ना कुछ करना है। ये चाहेंगे कि आप भी अपने फ्यूचर में कुछ आगे बढ़ो, आप भी अपने फ्यूचर में कुछ करो। इट्स नॉट लाइक दैट कि घर बैठ के बस काम ही करना है। ये चाहेंगे कि आपका भी कुछ रहना चाहिए, इनकम का सोर्स, नॉट डिपेंडिंग ऑन मी टोटली। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से आप इन पे डिपेंडेबल ना रहो। बहुत ही प्यारी एनर्जीज आ रही हैं। क्या और क्या बातें हैं, कहीं ना कहीं पता है, इनको पता है कि आ, एक रिश्ते में अगर एक इंसान खुश नहीं है, या उसको बहुत ज्यादा डोमिनेट किया जा रहा है, या उसके ऊपर दूसरे की मर्जी थोपी जा रही है, तो कैसा लगता है। तो ये बहुत अवेयर है पेन से, दुख से, दर्द से। तो ये आपको ना बहुत लाइक बहुत फेरी टेल वाली रीडिंग आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ, इन्होंने बहुत कुछ चीजें अपने आसपास ऑब्जर्व करी है, नोटिस किया है। हाँ, इनको मैरिज को लेकर भी डर लगता है, थोड़ा सा फियर काइंड ऑफ एनर्जी है, बट यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे, आपके लिए टाइम स्पेंड करे, आपके लिए कुछ करे, और ये नहीं चाहते कि कोई भी दुख, दर्द, पीड़ा आप तक पहुंचे, उससे पहले ये अपने ऊपर ले लेंगे, शील्ड की तरह वर्क करे। और इन्होंने देखा है, मे बी इनके फैमिली में कुछ ऐसा केस हो सकता है मैरिज से रिलेटेड, या तो सॉरी टू से, बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी उनके फादर नहीं है, या उनके फैमिली में कुछ ऐसा केस हो कि उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि सिंगल पेरेंट होना या सिंगल हस्बैंड वाइफ के लिए लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वहां से उन्होंने बहुत अच्छा सोच के रखा है कि वो किस तरीके से लेके चलेंगे। उनको पता है कि लाइक अगर कोई इंसान अकेला होता है, मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको पता है कि अगर कोई लड़की अपना घर छोड़कर मेरे घर आ रही है तो मुझे उसको किस तरीके से रखना है। और उनको पता है कि अगर मैं किसी के घर जा रही हूँ, अगर लड़की है तो अगर मैं किसी के घर जा रही हूँ तो मुझे उस घर के लोगों को भी रिस्पेक्ट देनी है। तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, बहुत अच्छी लाइक मैं बोलूंगी बॉन्ड दिख रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने अपने आसपास बहुत सारी चीजें नोटिस करी हैं, उनको बस उनका फ्रीडम चाहिए। ठीक है, आप दोनों को, मतलब दोनों की ही एनर्जी ऐसी है कि हाँ, हमको हमारा स्पेस और फ्रीडम दो, बाकी हम चीजों को बैलेंस करके चल लेंगे, हम घर वालों के हिसाब से भी चल लेंगे, आप जैसे बोलोगे हम चीजों को बैलेंस कर लेंगे। बट अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वहां रोको टोको मत। या जस्टिस का कार्ड है सेम। लाइक इनका ये है कि आप जैसा रहना चाहो वैसे रह सकते हो, जो आपको करना चाहो आप वो कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा फैमिली को भी लेकर चलना है, आपको थोड़ा सा मेरे लिए भी लॉयल रहना है, मेरे लिए भी स्टैंड लेना है। तो इस तरीके की एनर्जी है। मतलब वो सिर्फ आपसे कुछ छोटी छोटी विशेष कर रहे हैं कि आई नो योर फियर, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, बट आई जस्ट वांट कि आप सही रहो, अच्छे रहो, बेस्ट रहो, इस तरीके से चीजें। एंड कहीं ना इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी, आप मानो या ना मानो। पास्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है इनका जिसमें इन्होंने देखा है कि लोग कैसे होते हैं, या फिर यू ऑल नो अबाउट कि अभी सोसाइटी में कितनी सारी चीजें चल रही हैं।
तो इनका ये है कि अगर मेरी कोई वाइफ है या मेरे कोई हस्बैंड है तो मैं इनके लिए हर वो चीज करूँ जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं अपने तरफ से बेहतर करने की कोशिश करूंगी। तो इसीलिए ना इन्होंने सबसे पहले जब आपको देखा तो ये आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, या कि आपको देख रहे थे कि आपका क्या है बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, आप किस तरीके से अपनी बातें रखते हैं। क्योंकि ये ऑब्जर्वर है, इन्होंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी है ना, इसीलिए ये आपको देखते हुए भी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे। यू कैन सी द हर्मिट कार्ड, बहुत ज्यादा मेजर कार्ड यहाँ आ रहे हैं। हर्मिट का कार्ड भी ये है कि ये खुद पर भी काम करेंगे और आपको भी काम करने लगाएंगे। लाइक ये अपनी पर्सनालिटी, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे और आपको भी बोलेंगे कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। आपके पर्सन योगा भी करा सकते हैं, योगा से रिलेटेड फील्ड में भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, सर्जन वगैरह की भी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही हैं। कहीं ना कहीं केयर कंसल्ट से रिलेटेड फील्ड में मुझे यहाँ दिख रहे हैं, नर्सिंग दिख रही है, एंड टीचर, ये कुछ सेक्टर्स दिख रहे हैं। अगर इनके पास जॉब भी होगी तो ये जॉब के साथ बिजनेस करने के लिए भी इंटरेस्टेड होंगे, या फिर आपको बोलेंगे कि बिजनेस करना चाहिए, बिकॉज ये बिजनेस माइंडेड पर्सन है। ये चीजों को ऑब्जर्व करके बिलीव करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। इन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ देखा है, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है, तो ये इतना चाहते हैं कि अगर मेरी कोई वाइफ आए या मेरा कोई पार्टनर आए तो मैं उसके लिए बेस्ट करूँ, उसको बेस्ट चीजें दूँ, और जितना मुझसे बेस्ट होगा मैं करूंगा। मतलब ये अपनी फैमिली को बहुत प्यार करेंगे, अपनी फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे, बहुत इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन है। लोगों के सामने बहुत ज्यादा दिखाएगा कि मैं इमोशनल नहीं हूँ, बट डीप डाउन अगर हम इन्हें देखें, इनके कैरेक्टर को देखें तो बहुत इमोशनल दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा। लेट मी डू चार्म रीडिंग। फर्स्ट टाइम मैं चार्म रीडिंग कर रही हूँ, तो लेट्स सी कौन सा चार्म निकल कर आता है। ओके, यस यू बोथ आर बिलीव इन डिवाइन, भगवान से कनेक्शन है, फेदर एनर्जी है, और कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग पे ही आप लोग मिलोगे। एंड यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है आपके पर्सन को डॉग बहुत पसंद होंगे, एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि लाइक आई डोंट नो किससे कनेक्ट करेगा, बट पेड़ लगाना बहुत पसंद है। या मैंने बोला ना, किंग की पर्सनालिटी है, ये किंग वाली एनर्जी होल्ड करके बैठे हैं, ये अपने आप को किंग से कम नहीं समझते हैं, ये खुद एक किंग है। यू कैन सी, अभी तक मैं लाइक बिना लाइट ऑन करे, मतलब फ्लैश ऑन करे रीडिंग करी थी, बट अभी मैंने किया बिकॉज यू वांट टू सी इनकी पर्सनालिटी कैसी है, इनका ऑरा कैसा है, इनकी वाइब ही अलग है। इन ये चीजों को लीड करना, ये चीजों को बेहतर तरीके से चलाना बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको पता है कि कहाँ दिल लगाना है और कहाँ दिल नहीं लगाना है। बहुत हील्ड होकर आएंगे। आप इस पर्सन से कब मिलोगे? जब आप खुद की हीलिंग करोगे। आप इस पर्सन की लाइफ, ये पर्सन आपकी लाइफ में कब आएगा? जब आप हील कर चुके होंगे अपने आप को। लेट मी चेक मोर। ओके, सो यस, आपके पर्सन को या आपको रोजेस बहुत पसंद है, और यस ये आपको डेफिनेटली रोजेस देंगे। एंड जब भी आप दोनों का कनेक्शन होगा, जब भी आप दोनों का इंटरेक्शन होगा, बटरफ्लाईज आपको बहुत दिखेगी। एंड साथ ही साथ मुझे ये दिख रहा है लाइक आप लोग पार्क में मिल सकते हो, या आपको जो वैलीज है ना, लाइक हिमालय, माउंटेन्स, ये वाली जगह आपको बहुत ज्यादा पसंद होगी, या फिर यहाँ पर घूमने जाने का मन होगा। ट्रैवल लवर भी आपके पर्सन दिख रहे हैं। So that's all for a reading. I hope you love this reading, and I think I will cover all the topics and all the things. अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन सी चीज मुझे कवर अप करनी है एंड कौन सी रीडिंग मुझे लेकर आनी है। आई डेफिनेटली रीड योर कमेंट एंड नेक्स्ट टॉपिक पे रीडिंग लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, बिकॉज ये जो एनर्जी है और ये जो रीडिंग है बहुत लॉन्ग हुई है। सो सी यू सून, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय माता दी।